नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज कक्षा 9th की शेमुशी संस्कृत पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हिंदी में अनुवाद देखेंगे, सरलार्थ सरल शब्दों में इसका अर्थ देखेंगे। पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति। भारती माता सरस्वती का पर्याय है, यानी माता सरस्वती का वसंत गीत। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, एक प्राचीन कवि होता है, एक आधुनिक कवि। यानी यहाँ पर आधुनिक कवि अपने जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी गीत संग्रह है काकली, यानी गीत संग्रह का नाम क्या है? काकली। इस गीत संग्रह से संकलित किया गया है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने मात्र 19 वर्ष की आयु में इस गीत संग्रह का अनुवाद किया था, यानी इसको लिखा था, वो भी अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय। यानी हमारे देश के जो नागरिक थे उन्हें प्रेरित करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए इस काकली का इन्होंने लेखन किया था। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वती है, वीणा या मधुर संकृत्य है। यानी प्रकृति के सौंदर्य को देख कर, अवलोकन यानी देखना, देख करके सरस्वती की वीणा, यानी माता सरस्वती का वीणा मधुर झंकृत्य है, यानी उनकी वीणा है वो मधुर झंकार छेड़ देती है। पर्ववितुम शक्य थे इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णयन। यानी माता सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृत करने की भावना से कवि है प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन सरस्वती वीणा वादना संप्रार्थ्य थे। यानी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है और माता सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। अब इसके प्रथम श्लोक से हम हिंदी अनुवाद देखेंगे, साथ में अन्वय और सरलार्थ देखेंगे। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गायम गीति ललित नीति लीनाम। इसका अन्वय आपके सामने है। अये वाणी नवीना वीणाम निनादे ललित नीति लिताम गीतिम मृदुम गाये। सरलार्थ इसका देखते हैं कि हे माता सरस्वती नई वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। यानी कवि है वो माता सरस्वती को आह्वान कर रहा है कि आप अपनी जो नवीन वीणा है उसको बजाओ और जो नीति से परिपूर्ण गीत है उसका आप गान करो। गान किस लिए करो? यहाँ की प्रकृति को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए। ठीक है, अब इसका द्वितीय श्लोक। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादे। इसका अन्वय आपके सामने है। इसका सरलार्थ देखते हैं मित्रों। यानी कवि कहता है इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाली, यानी पीली दिखने वाली सरस आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती माता अपनी मधुर वीणा को बजाओ। यानी कवि कहता है कि वसंत ऋतु है, यानी वसंत ऋतु के समय मधुर मंजरियों से पीली दिखने वाले सरस आम, यानी आम की जो मंजरियां हैं वो पीली दिखने वाली होती है और वो सुशोभित हो रही है, यानी सुंदर लग रही है। और इन के ऊपर, यानी जो फूल है, यानी मंजरियां हैं आम्र की, इनके ऊपर कोकिला कहते हैं भंवरे को, यानी भंवरे और कोयलों को, यानी जो कोयल है वो इनके ऊपर अपनी मधुर आवाज कर रहे हैं, अपने मधुर गान कर रहा है। द्वितीय श्लोक। मंद मंदम शनीरे शमीरे कलिंद आत्मजाया शवानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवी नाम। इसका अन्वय आपके सामने है। सरलार्थ देखते हैं मित्रों। यानी कवि वर्णन कर रहा है यमुना नदी की किनारे, यानी यमुना नदी जो बहती है उसी का वर्णन कर रहा है कवि कि यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तटों से जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, यानी मालती लताएं हैं आत्मजाया सवानीर तीरे, यानी यमुना नदी के किनारे मालती लताएं हैं
उनकी पंक्तियाँ झुकी हुई है, मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियाँ हैं, उनको देख करके हे माता सरस्वती आप अपनी मधुर वीणा को बजाओ। 3 नंबर श्लोक। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलया मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंतिम प्रेक्षे मलिनाम एलिनाम। अन्वय आपके सामने है। मलय पर्वत की सुगंधित, मलय पर्वत है आपका, वास्तव में मलय कहते हैं चंदन को, यानी मलय पर्वत है वहां पर चंदन है, चंदन की अधिकता के कारण इसको मलयागिरी पर्वत नाम पड़ा है। यानी मलय पर्वत है, उसकी सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षित पत्ते हैं, आकर्षित पत्ते हैं, वह फूल है, और उन फूल के गुच्छों पर सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए जो भंवरे हैं, एलिनाम यानी भंवरे, यानी जो भंवरे हैं, काले भंवरे हैं, उनकी पंक्तियों को देख करके यानी कवि को सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और माता सरस्वती को प्रेरित कर रहा है कि हे माता सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुत चलेत कांत सलिलम सलिलम तवा कर्णे वीणा मदिनाम नदीनाम निनादय नवीनमय वीणा। कवि कहता है कि हे माता सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके लताओं के एकदम शांत पड़े, यानी जो शांत पड़ी हुई लताएं हैं उनके फूल झूम उठे हैं, यानी शांत पड़े जो फूल थे, वृक्ष थे, वो पूरी तरह से झूम उठे हैं। और नदी का शांत पड़ा हुआ जल है वो भी क्रीड़ा करने लग गया है, यानी उसमें भी प्राण का वास हो गया है, उसमें भी ऊर्जा का वास हो गया है, और वह जल है वो उछलने लग गया है। निनादे नवीनमय वीणा, हे माता सरस्वती अपनी नवीन और मधुर वीणा को बजाओ। कवि इस गीत के माध्यम से देश के शांत पड़ी हुई जो जनता है, शांत पड़े हुए जो लोग हैं, उनको जागृत करने की प्रेरणा कर रहा है। कवि इसके माध्यम से उन्हें जागृत करना चाहता है। ये इसका हिंदी अनुवाद था। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।